या आधुनिक विधि, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना आधुनिक विधि। ओस्टवाल्ड प्रोसेस या मेथड, या मॉडर्न मेथड, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं इसका सिद्धांत थोड़ा सा, प्रिंसिपल क्या होता है नाइट्रिक अम्ल को बनाने का, सिद्धांत प्रिंसिपल। अमोनिया और शुद्ध वायु के 1:9 मिश्रण, 1:9 मिश्रण, ये कैसा है आयतनानुसार है। इसका मतलब है कि अगर 1 भाग अमोनिया है आयतनानुसार तो 9 भाग क्या होगी शुद्ध वायु होगी आयतनानुसार। शुद्ध वायु के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में गर्म करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो रिएक्शन किस प्रकार से होने वाली है, 4NH3 प्लस 5O2। प्रेजेंस क्या है यहाँ पर प्लेटिनम की है, टेम्परेचर कितना है 700 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस है। होने क्या वाला है वो समझ लीजिए आप। देखो यहाँ पर क्या बनेगा नाइट्रिक अम्ल बनेगा, क्या बनेगा सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी। तो कैसे बनेगी, यहाँ 4N है, यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 10 हैं, तो 4NO मतलब हमने 4 ऑक्सीजन 4N के साथ लगा दिए। क्या क्या बचा हुआ देखो 4 दिया 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, तो 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे 6H2 या जल। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, क्या मिलेगी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास अमोनिया है और ये ऑक्सीजन हमें कहां से प्राप्त हुई है वायु से, तो यहां लिख दोगे वायु से प्राप्त। तो पहले पॉइंट में क्या हुआ हमारे पास कि अमोनिया और वायु ने आपस में क्रिया की, क्या बना लिया नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वायु के संपर्क में आकर, किसके संपर्क में आकर वायु के संपर्क में आकर, तो 2NO प्लस O2 इज गिवन यू 2NO2, क्या बना लेगा 2NO2। कहने का मतलब यह है कि नाइट्रिक ऑक्साइड है ये वायु के संपर्क में आएगा और वायु के संपर्क में आकर किस में परिवर्तित हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। ये क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के संपर्क में आकर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके संपर्क में आएगा जल के संपर्क में, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके संपर्क में जल H2, तो ये जल के संपर्क में आकर परिवर्तित हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल में, HNO3 प्लस HNO2 में। ये क्या है नाइट्रिक अम्ल है और ये क्या है नाइट्रस अम्ल है, क्या है ये नाइट्रस अम्ल। अब देखो आगे भी एक ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या है पहला पॉइंट होगा, ये क्या होगा सेकंड पॉइंट होगा और ये क्या है थर्ड पॉइंट। इसी थर्ड पॉइंट में जो नाइट्रस अम्ल बना है यही देखो कन्वर्ट हो जाएगा 3HNO2 इज गिवन यू HNO3 प्लस 2NO2 2 दूनी 4 दिया 2 दूनी 4 सॉरी 2NO प्लस H2O में किस में परिवर्तित हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन कितने हमारे पास 3 है 2 और 1 3। जो नाइट्रस अम्ल यहाँ पर बना है वो नाइट्रस अम्ल किस किस में कन्वर्ट हो जाएगा तनु नाइट्रिक अम्ल में। ये कैसा नाइट्रिक अम्ल है एसिड स्टूडेंट्स तनु, ठीक है, तो तनु नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक ऑक्साइड और जल में। तो जो नाइट्रस अम्ल यहाँ पर बन रहा है ये आगे जाके कन्वर्ट किस में हो जाएगा तनु नाइट्रिक अम्ल NO और जल में। ओके, तो ये है हमारा ओस्टवाल्ड विधि का सिद्धांत।
क्या हुआ एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। अमोनिया और शुद्ध वायु के 1:9, 1:9, एक भाग क्या है इसमें अमोनिया गैस है और 9 भाग क्या है इसमें वायु है। कैसे है वो आयतनानुसार है। मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में गर्म किया। गर्म करने पर हमें क्या मिला, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो हमने यहाँ इस तरीके से रिएक्शन दिखा दी। जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यहाँ पर बनी है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और क्या बना लेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर जल के संपर्क में आता है और क्या बना लेता है, तनु नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल। जो यहाँ पर नाइट्रस अम्ल बनेगा ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, तनु नाइट्रिक अम्ल में, नाइट्रिक ऑक्साइड में और जल में। तो ये क्या है, हमारा ओस्टवाल्ड विधि का सिद्धांत हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम इसका किस तरीके से प्रोसेस हुआ इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर इतना समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक किया करो, जिससे कि मैं अगला पार्ट जो भी हमारा टॉपिक चलता है उसका जल्दी ही लेकर आऊं। ओके स्टूडेंट, अब इसे किस तरीके से बनाते हैं उसका मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, उसके बाद मैं उसको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा हमें नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाना है उसका पूरा का पूरा चित्र मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है ना। तो इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला होता है उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीकारक टावर और तीसरा है अवशोषक टावर, ठीक है। अब उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, प्लेटिनम धातु की जालियां लगी होती हैं। क्या लगी होती है, प्लेटिनम धातु की जालियां। और उत्प्रेरक कक्ष के निचले भाग से, उत्प्रेरक कक्ष के निचले भाग से हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवेश कराएंगे। जो प्लेटिनम धातु की जालियां यहाँ पर लगी हुई हैं उनको 700 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है। तो अमोनिया और वायु का मिक्सचर, अमोनिया और वायु का मिक्सचर आपस में क्रिया करके क्या बना लेगा, यहाँ पर लिख लोगे पीटी। जो मैंने आपको क्रिया भी कराई है वही होने वाली है। क्या बन जाता है यहाँ पर 4NO प्लस 6H2O, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है, अमोनिया और वायु का मिश्रण हम प्रवेश कराते हैं। पहले से इसमें प्लेटिनम धातु की जालियां लगी हुई है जिनको हम 700 से लेकर 800 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर लेते हैं। तो अमोनिया और वायु के ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो यहां से क्या निकलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलेगी। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को हम कहां भेजेंगे, ऑक्सीकारक टावर में। और ये जो टावर है पूरा का पूरा खाली होता है, पूरा का पूरा खाली। खाली का मतलब क्या है कि इसके अंदर वायु होगी। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड आ रही है वो वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करती है और क्या बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना लेती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दूसरी क्रिया हमारी ये हो जाएगी। अब देखो ऑक्सीकारक टावर में हमें क्या मिल गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिल गई। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को हम कहाँ भेजते हैं, अवशोषक टावर में। देखो टावर के ऊपरी भाग से हम जल को फव्वारे की सहायता से गिरा रहे हैं और जो टावर है इसके अंदर क्या भरा होता है, झावा पत्थर के टुकड़े। अब ये क्यों भरे जाते हैं, उसका रीजन ये है कि अगर हम जल को गिराएंगे, नीचे से गैस आ रही है, अगर ये भरे नहीं होंगे तो क्या होगा, जल गैस को नीचे ही दबा देगा। अब इसमें क्या होने वाला है कि धीरे धीरे करके गैस ऊपर की ओर चढ़ेगी और धीरे धीरे करके जल नीचे की ओर आएगा। जल और गैस आपस में क्रिया करेंगे और क्या बन जाएगा, तनु नाइट्रिक अम्ल। क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, तनु नाइट्रिक अम्ल। और वो तनु नाइट्रिक अम्ल कहाँ बैठ जाता है, अवशोषक टावर की तली में। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल इसकी थ्योरी है। बस आपको 3 पैटर्न इसमें समझने हैं। पहला क्या है, उत्प्रेरक कक्ष, दूसरा क्या है, ऑक्सीकारक टावर और तीसरा क्या है, अवशोषक टावर। इन्हीं तीनों की थ्योरी लिख के आनी है आपको, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उत्प्रेरक कक्ष में क्या हुआ वो समझ में आ गया, इसमें क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और अब ऑक्सीकारक टावर में क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और अवशोषक टावर में हमें तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो ओस्टवाल्ड विधि है नाइट्रिक अम्ल बनाने की यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी और ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। मैं थोड़ा सा एक और चीज बता दे रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक्वारेजिया या अम्लराज, एक्वारेजिया या अम्लराज से आप क्या समझते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अम्लराज, और इंग्लिश में कहते हैं इसे एक्वारेजिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो अम्लराज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स 3 भाग सांद्र HCl, 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है ना। तो 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं हम लोग, अम्लराज या एक्वारेजिया। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।